सीतापुर में शकुंतला देवी नाम की महिला रहती थी। शकुंतला देवी का बेटा रमन एक कार कंपनी की वर्कशॉप में काम करता था। शकुंतला देवी के पति ब्रजमोहन का 1 साल पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद से शकुंतला देवी बीमार रहती है और एक दिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो वह अपने बेटे रमन की शादी कनिका नाम की लड़की से करा देती है। शादी के 2 दिन बाद ही शकुंतला देवी भगवान को प्यारी हो जाती है। रमन की पत्नी कनिका दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थी। उसकी नाक थोड़ी चपटी और रंग सांवला था। इस वजह से रमन कनिका को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। कान खोल कर सुनो, मैंने ये शादी मजबूरी में की है। तुम ये मत समझना कि मैं इस शादी से खुश हूँ। तुम्हारी सूरत तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और हाँ, ये तुम्हारी चिमटे जैसी चपटी नाक देखकर मुझे और भी गुस्सा आता है। तुम एक काम करो, जब भी मैं यहाँ घर पर रहूँ तो मेरे सामने मत आया करो। मगर अगर मगर कुछ नहीं, सुना नहीं? चलो जाओ यहाँ से। रमन और कनिका की शादी को पूरा 1 महीना हो गया था। सुनो जी, मुझे आप कभी बाहर लेकर नहीं गए। मेरा पिक्चर देखने का बहुत मन कर रहा है। क्या कहा? मैं तुम्हें पिक्चर दिखाने ले जाऊं? अरे कभी आईने में सूरत देखी है अपनी? काली बंदरिया लगती हो, काली बंदरिया। पिक्चर देखने जाएंगी? रमन आए दिन कनिका को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। उससे कभी अच्छा सलूक नहीं करता था, पर वो बेचारी चुपचाप सब कुछ सहती रहती थी। तभी एक दिन कनिका रमन के कपड़ों को आयरन कर रही होती है और उससे एक शर्ट जल जाती है। ये क्या किया तुमने? मेरी फेवरेट शर्ट जला दी। एक तो तुम्हारी सूरत अच्छी नहीं है, अरे कम से कम काम तो अच्छे कर लिया करो। नॉनसेंस। रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें। ये कहकर रमन कनिका पर थप्पड़ों की बौछार कर देता है। वो उस दिन कनिका की खूब पिटाई करता है। उसे पीटने के बाद गुस्से में घर से चला जाता है। रमन की पिटाई से बेचारी कनिका रो रो कर बेहोश हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ एक परी प्रकट होती है और कनिका को परलोक भेज देती है और खुद कनिका की शक्ल में एक सुंदर रूप ले लेती है और रमन के घर में रहने लगती है। शाम को रमन ऑफिस से घर आता है तो कनिका को देखकर कहता है, अरे तुम कौन हो और यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं ही आपकी पत्नी कनिका हूँ। मुझे एक परी ने सुंदर रूप दे दिया है। अब मैं आपको कैसी लग रही हूँ? तुम एकदम अच्छी नहीं लग रही। वो क्या है ना, थोड़ा सा मेकअप कर लेने से कोई सुंदर नहीं बन जाता। अरे तुम हो तो अभी वही बंदरिया ना। कौन सा तुम में हीरे लग गए। दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे। तभी एक दिन रमन का रोड एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर को उसका एक पैर काटना पड़ता है। कनिका को यह बात पता चलती है तो वह अस्पताल पहुंचकर बहुत रोती है। रमन को जब होश आता है तो वो अपनी पत्नी को रोते हुए देखता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। अरे मैंने तो कभी इससे सीधे मुंह बात तक नहीं की, और ये मेरे लिए इतना रो रही है। कुछ दिन बाद रमन को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। और वो अब पैर कटने की वजह से चल नहीं सकता था और काम नहीं कर सकता था। उसकी पत्नी उसकी बहुत देखभाल करती और घर का खर्चा चलाने के लिए जॉब करने लगती। कनिका जल्दी उठकर घर का सारा काम करती और फिर जॉब के लिए चली जाती और रमन की दिन रात सेवा करती। यह देखकर रमन एक दिन कनिका से, मुझे माफ़ कर दो कनिका, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया।
मुझे तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। रमन, मैं यही चाहती थी कि तुम्हें अपनी गलती का पता चल जाए। मैं कनिका नहीं हूँ रमन, मैं तो एक परी हूँ। मैं तो यहाँ कनिका बनकर इसलिए रह रही थी कि तुम्हें समझ आ जाए। यह बात सुनकर रमन और ज्यादा जोर जोर से रोने लगता है। मुझे माफ़ कर दो, मैं अब उसके गुणों को पहचान गया हूँ। मुझे अपनी पहले वाली कनिका वापस चाहिए परी रानी, वापस चाहिए। रमन, मैं कनिका को परिलोक ले गई थी। मैं तो बस ये देखना चाह रही थी कि क्या सच में तुम उसके गुणों को कभी पहचान पाओगे। जिस तरह मैं तुम्हारी सेवा कर रही थी, कनिका उससे ज्यादा तुम्हारी सेवा करती थी। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। रमन, मेरे यहाँ से जाते ही कनिका तुम्हें वापस मिल जाएगी। परी की बात सुनकर रमन खुश हो जाता है और परी वहां से गायब हो जाती है। तभी रमन की पत्नी कनिका प्रकट होती है। कनिका को देखकर रमन भावुक हो जाता है। मुझे माफ़ कर दो कनिका, मैंने हमेशा तुम्हारी सूरत देखी और तुम्हारे गुणों को कभी नहीं देख पाया। अब मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। कनिका अपने पति को चुप करती है और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। कनिका अपने पति की पहले से और ज्यादा सेवा करने लगती है। रमन भी उससे प्रेम करने लगता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल साइनी टून्स को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।